हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th में आने के बाद आपको केमिस्ट्री के सबसे पहले केमिस्ट्री के जिस चैप्टर से मिलना होता है वो चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो अभी तक आप जो क्लास 10th में जो साइंस पढ़ के आए हैं उस साइंस में आपने देखा होगा कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तीनों को मिलाकर आप साइंस नाम से उसे पढ़ते हैं। लेकिन क्लास 11th में आने के बाद अब ये तीन के तीन ब्रांच यहाँ पे अलग हो जाती हैं। ठीक है। आपको फिजिक्स से सेपरेट पढ़ना है, केमिस्ट्री सेपरेट पढ़ना है, बायोलॉजी आपको सेपरेट पढ़ना है। इसलिए आपका सिलेबस काफ़ी 11th में बढ़ चुका है 10th के कंपेरिजन में, और अब आपका पढ़ाई का लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है अब आपको अपने पढ़ने का लेवल भी बढ़ाना होगा। अगर आज तक आप पर डे 3 घंटे पढ़ाई करते थे तो अब आप अपना लेवल बढ़ा दीजिए, अपना टाइम बढ़ा दीजिए। ठीक है। और 10th के कंपेरिजन में अब आपको यहाँ पर और ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट की क्लास में पहुंच चुके हैं और इसके बाद आपको बहुत सारे कंपटीशन फाइट करने हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इस चैप्टर के हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा हम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये रसायन विज्ञान है क्या, ये केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री से हम क्या समझते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं या फिर किसी पदार्थ के संगठन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। या उस पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं या उस पदार्थ से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जब वो संपन्न होती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हैं जिनको कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी है। ठीक है। तो या तो ऊर्जा उत्पन्न होती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, या तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उस शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं। या फाइनली अगर हम एक शॉर्ट तरीके से अगर कहना चाहें तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान पदार्थ का अध्ययन है। रसायन विज्ञान में हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है। अब पदार्थ बना किससे है, थोड़ा सा आप छोटे लेवल पे चले जाइए, क्लास 9th में चले जाइए। मैं आपको 9th में बैठा नहीं रहा हूँ, केवल सोचने के लिए कह रहा हूँ। क्लास 9th के लेवल पे आप जाएँ तो आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो छोटे कण क्या है? वो छोटे कण अणु हो सकता है, वो छोटा कण क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है। तो अगर आप कहते हैं कि रसायन विज्ञान पदार्थ का अध्ययन है तो आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पदार्थ बना किससे? अणु और परमाणु से मिलकर बना है, तो आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसी पदार्थ के परमाणुओं का या फिर अणुओं का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, देखिए, केमिस्ट्री से आप जितना प्रेम करोगे, ठीक है, इसे टफ कभी मत मानिएगा, आप जितना केमिस्ट्री से प्रेम करोगे, जितना सीरियसली आप इसे लोगे, उतना अच्छा आपको ये समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री है इसके कितने ब्रांच हैं, ठीक है, कितने प्रकार की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। अगर हम दवाइयों का अध्ययन करते हैं, मेडिसिन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होती है? मेडिसिनल ब्रांच। अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएं, कृषि की तरफ चले जाएं, तो कौन सी ब्रांच है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं। लेकिन हम अपने इंटरमीडिएट लेवल की बात करेंगे, मेनली केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं जिनकी हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। तो कौन कौन सी वो 3 ब्रांचें हैं? पहली ब्रांच देखिएगा, मेनली केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हैं। पहली ब्रांच है, पहली शाखा है केमिस्ट्री की अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, या फिर इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच जिसकी आपको स्टडी करनी है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन,
या फिर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, या फिर इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और तीसरी ब्रांच जो है ये है भौतिक रसायन। देखिए भौतिक रसायन, ठीक है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेनली आपको 3 तरह की केमिस्ट्री आपको क्लास 11th में आके पढ़नी है। पहली है अकार्बनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। अब अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, देखिए आपने देखा होगा जो लोहा है हम कैसे निकालते, कहाँ से उसे प्राप्त करते हैं, हम उसे पृथ्वी की तह से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम उसे पृथ्वी की सतह को खोदते हैं और वहाँ से खुदाई करके निकालते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, ठीक है, सोना है, चांदी, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं या उनके यौगिक हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी सतह से खुदाई करके प्राप्त होते हैं, यानी पृथ्वी तह से प्राप्त होते हैं। अगर पृथ्वी तह से प्राप्त होने वाले जो यौगिक हैं, ठीक है, या फिर जो तत्व हैं, उनका अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, अकार्बनिक रसायन में करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। पृथ्वी तह से प्राप्त होने वाले तत्व या फिर यौगिक, ठीक है। तो ऐसे तत्व और यौगिक का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। यदि आपका यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन युक्त है, यदि आपका यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाया है, तो फिर ऐसे यौगिक का अध्ययन हम करते हैं कार्बनिक रसायन में। नाम ही उसका कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो यौगिक हैं उनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक को एक और नाम से हम पढ़ते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन की जो स्टडी है वो हम कहाँ पर करते हैं, कार्बनिक रसायन में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक हो गया, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो केमिकल रिएक्शन कुछ सिद्धांतों का पालन कर, कुछ नियमों का पालन करती हैं। केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ सिद्धांत को लागू करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ अवधारणाएं हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, कि कौन सा रासायनिक पदार्थ किस रासायनिक पदार्थ से क्रिया करता है, कैसे करता है, एक एटम किसी दूसरे तत्व के एटम से जुड़ जाता है, उनके बीच में रासायनिक बंध बन जाता है, कैसे बन जाता है, ये सारी चीज़ें, इनका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, भौतिक रसायन में करते हैं। या फिर हम बात कर रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो सकती है या फिर ऊष्मा सेपी हो सकती है या ऊष्माशोषी हो सकती है, ठीक है, एंडोथर्मिक हो सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकती है। तो ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, भौतिक रसायन में करते हैं। फाइनली हम फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री जो एटम है, एटम के बीच में जो फोर्स होता है, या जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसको डील करती है। यानी परमाणु के बीच में लगने वाला बल, अणु के बीच में जो आकर्षण जो बल होता है उसका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, भौतिक रसायन में करते हैं, ठीक है। तो मेनली केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें हैं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, ठीक है। अकार्बनिक रसायन में हम पृथ्वी तह से जो हमें डायरेक्ट जो हमें तत्व प्राप्त हो रहे हैं, यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, उनकी स्टडी कर लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक है उनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं। भौतिक रसायन में हम रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित नियम, अवधारणाएं, सिद्धांत, ठीक है, ऊर्जा का उत्पन्न होना या ऊर्जा का अवशोषण, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मेनली केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें हैं। अगर इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है इस चैप्टर का पहला टॉपिक, तो अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक हिसाब से आप देखिए, अगर हम मेडिसिनल फील्ड की बात करें, देखिए सारी की सारी दवाइयाँ जितनी भी मेडिसिन है जब केमिस्ट्री की ही देन है, सभी रासायनिक पदार्थ की ही देन है। या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, या फिर आप देख रहे हैं हम बहुत सारे पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम सिंथेटिक कपड़ों का यूज़ करते हैं। तो ये सब किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। या आज चाइना से युद्ध का जो माहौल बन रहा है,
ठीक है। वैसे तो युद्ध होना नहीं चाहिए आज के एज में, क्योंकि आज के एज में अगर ऐसा युद्ध हो जाता है तो आज जो हथियार हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तो आज तो युद्ध होना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बंदूक से निकलने वाली गोली से लेकर तोप से निकला गोला तक सब रासायनिक पदार्थों की ही देन है, रसायन विज्ञान की ही देन है। तो रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप साबुन देख लीजिए जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या है, रासायनिक पदार्थ ही तो है, केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। आप खुद को ही देख लीजिए, ठीक है। हम खुद अपने आप में एक रासायनिक पदार्थ हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, ये अपने आप में एक रासायनिक पदार्थ का अंतर ये है कि मैं एक जीवित रासायनिक पदार्थ हूँ और ये क्या है, एक नॉन लिविंग निर्जीव रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। तो पूरी एक हिसाब से कहा जाए तो बिना रासायनिक पदार्थों के हम इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी है। तो हमारा जो चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ आपको चैप्टर के नाम से ही लग रहा होगा, सम बेसिक कंसेप्ट, मतलब कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट है जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? पहला चैप्टर है, ठीक है, और पहला चैप्टर में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि आप जो 11th की केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इनका नॉलेज आपको अगर अच्छे तरीके से होगा तो आपको 11th की केमिस्ट्री आसानी से आप पढ़ेंगे, आसानी से आप समझेंगे। तो इसीलिए ये बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में अच्छे से आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो पार्ट था। तो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा है द्रव्य मैटर। ओके, थैंक्स।